हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। तो मैथ का क्लास है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा और वैसे क्वेश्चन हम बताएंगे जो आपके 18 फरवरी मैथ के परीक्षा में पूछा जाएगा। मैथ का विषय कोड यही रहेगा, प्रथम पाली में 110 एंड द्वितीय पाली में 210 विषय कोड रहेगा। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 होगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है मैथ का। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। निम्नलिखित में किसका मान यहाँ पर 1 के बराबर है, तो चेक कर लेते हैं कि किसका मान 1 के बराबर है। ये ऑप्शन दिया गया है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको चेक कर लेते हैं कि इसका मान 1 के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का मान 1 में √2 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान भी 1 में √2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 में 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर ये कट जाता है। तो 1/2 प्लस में यहाँ पर भी 1 में 2 हो जाएगा। तो 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 यानी 2 में 2 कट के 1 आएगा। और यहीं पूछा गया था कि किसका मान 1 के बराबर है, तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 के बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर इसको बनाते हैं, 1 है तो 1 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है तो tan थीटा का एक फार्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में यहाँ पर कॉस थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर गुना में साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। तो यहाँ पर नीचे में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम लेंगे तो नीचे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर में यहाँ पर गुना करेंगे 1 से कॉस स्क्वायर थीटा में तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और गुना में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ऊपर में देखिएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये फार्मूला हो गया। अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पर हम लोग 1 लिखेंगे। तो ऊपर में यहाँ पर 1 हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा, और गुना में यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो 1 में साइन स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन गया। यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर थीटा था तो हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखे थे, तो वहीं यहाँ पर आ गया है साइन स्क्वायर थीटा बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पर हम लोग tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है।
ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मैथ का सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैथ का फार्मूला पर एक वीडियो हम बना देंगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि सभी क्वेश्चन फार्मूला पर ही आधारित हैं और फार्मूला से डायरेक्ट फार्मूला लगभग 10 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला आपके परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो मैथ का सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये tan 45 डिग्री है, ये फार्मूला होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि सेक 60 डिग्री बराबर क्या हो गया। ये भी फार्मूला है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। कौन यहाँ पर समांतर श्रेणी में नहीं है, यानी कौन यहाँ पर एपी में नहीं है। तो समांतर श्रेणी में वही होता है जिसका सार्वंतर यानी डी का वैल्यू समान होता है, बराबर होता है, वही समांतर श्रेणी में होता है। तो चेक कर लेते हैं कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। ये ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पर x 2x 3x 4x है, तो यहाँ पर 2x में से x घटाएंगे तो x बचेगा, 3x में से 2x घटाएंगे तो x बचेगा, 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा। यहाँ पर देख सकते हो इसका सार्वंतर यानी d का वैल्यू बराबर है, तो ये समांतर श्रेणी में है। और बी ऑप्शन को देखिएगा, 2 4 6 8 10 है, इसका भी सार्वंतर 2 है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। डी ऑप्शन को देखिएगा, 7 14 21 28 है, इसका सार्वंतर 7 है, यानी ये भी समांतर श्रेणी में है। ये तीनों समांतर श्रेणी में है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान यानी बराबर नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल पूछा गया है। तो ये फार्मूला होता है n², ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। n प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल n² होता है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस है तो माइनस, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/4, 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, ऊपर में 1 - 1 यानी 0/4 हो जाएगा। 0/4 का मतलब 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, शांत पूछा गया है। तो जब भी शांत अशांत पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको हर का गुणनखंड करना है और देखना है कि 2 और 5 आता है कि नहीं। अगर 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो सबसे पहले हर के गुणनखंड करना है। तो 15/1600 है, 1600 का गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 800, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 400, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 200, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100, और 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 50, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये 2 और 5 हैं, तो 2 और 5 हैं तो ये शांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा गया था कि निम्न में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि इसका हर के गुणनखंड में 2 और 5 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 11x - 42 के शून्यक हैं। इसका शून्यक पूछा गया है, तो शून्यक निकाल लेते हैं। x² - 11x है, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14x, और प्लस में ये 3x में टूटेगा। -42 है तो -42 बराबर में 0, x कॉमन लेंगे तो x - 14 बचेगा,
और यहाँ पर प्लस में 3 कॉमन लेंगे तो x और यहाँ पर माइनस 14 तिया 42 14 बचेगा और बराबर में यहाँ पर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस में 3 बराबर में 0 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 14 बराबर में 0। तो x बराबर ये प्लस का 3 है, इधर आएगा तो माइनस का 3 और यहाँ पर x बराबर में ये माइनस का 14 है, इधर आएगा तो प्लस का 14। तो इसका दो शून्यक हैं, एक -3 है और दूसरा शून्यक +14 है। तो इसका आंसर क्या होगा? -3, 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इसका शून्यक -3, 14 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद दिया गया है, इसका घात क्या होगा? घात पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर x के पावर 5 है और यहाँ पर x के पावर 4 है। इसे गुना करेंगे तो यहाँ पर x के पावर 5 x के पावर 4 है, तो यहाँ पर ये पावर जुटेगा, यानी x के पावर में 5, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 9 है, तो ये पावर जुटेगा यानी x के पावर 9 हो जाएगा। तो अधिकतम घात यहीं आएगा, तो आगे सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, क्योंकि अधिकतम घात 9 होगा तो इसका घात क्या होगा? 9, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर बहुपद है? पूछा गया है कि कौन यहाँ पर बहुपद है। ये ऑप्शन को देखिएगा, x² + 1/x है, तो बट्टा में x नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है। बी ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर भी बट्टा में है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, ये रूट में x है तो रूट में भी नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए बहुपद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुपद में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 हैं? शून्यक यहाँ पर दिया गया है, ये पहला शून्यक मान लेते हैं अल्फा है और ये दूसरा शून्यक यहाँ पर बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा का वैल्यू -2 है और यहाँ पर बीटा का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा -2 और प्लस में यहाँ पर 10। तो यहाँ पर कितना इसका आंसर होगा? घटाएंगे तो ये प्लस का 8 होगा। फिर यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू -2 है और गुना बीटा का वैल्यू 10 है, तो 10 दूना 20 यानी -20। अब यहाँ पर द्विघात बहुपद हम लोग निकाल लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है। तो x² है तो x² और माइनस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू प्लस में 8 है, तो ये 8 हो जाएगा और 8 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -20 है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -20, यही तो इसका आंसर होगा। x² माइनस 8x माइनस 20 यानी दोनों माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है x² माइनस 8x माइनस 20, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री और प्लस में कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? निकाल लेते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो 1 में यहाँ पर √2 होता है और प्लस कॉस 45 डिग्री का मान भी 1 में √2 होता है। तो यहाँ पर √2 का एलसीएम लेंगे, √2 हो जाएगा, ऊपर में 1 + 1 यानी यहाँ पर 2 में √2। 2 नहीं दिया गया है, इसको हम लोग हर का परमेकरण करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 में √2 दिया गया है, इसका हर का परमेकरण करेंगे तो ऊपर में भी √2 और नीचे में भी √2। ऊपर में 2 √2 से गुना करेंगे तो ये 2 √2 हो जाएगा और नीचे में यहाँ पर रूट से रूट कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √2 बचेगा। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद
के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान क्या होगा। यहाँ पर इसका एक शून्यक 2 दिया गया है तो के का वैल्यू बताना है। तो x के जगह पर हम लोग 2 रख देंगे तो के का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए x के जगह पर 2 रख देते हैं। तो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर है यानी के गुना x के जगह पर 2 रखेंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर 3 गुना x के जगह पर 2 और प्लस में यहाँ पर के है और बराबर में यहाँ पर 0 करेंगे। तो इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4k और प्लस में यहाँ पर 3 दूना 6 प्लस में यहाँ पर के बराबर में 0। तो यहाँ पर ये 4k है और यहाँ पर के है यानी ये जुट के 5k हो जाएगा और बराबर ये प्लस का 6 है, इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 6 तो के बराबर में -6/5 हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या होगा -6/5। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर क्या होगा। तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स का वैल्यू पूछा गया है। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये फार्मूला होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो थीटा का वैल्यू x है तो tan 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर कॉट x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बराबर 60 डिग्री तथा बीटा बराबर 30 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा के जगह पर 60 डिग्री और बीटा के जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन अल्फा के जगह पर 60 डिग्री और बीटा के जगह पर यहाँ पर 30 डिग्री है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो 1/2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है। 16 के बाद 17, ये दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 16 के बाद 16 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु दिया गया है 1,5 ये किस पाद में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद में स्थित होता है, द्वितीय में माइनस प्लस होता है और तृतीय में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ में प्लस माइनस होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, यह बिंदु प्रथम पाद या प्रथम चतुर्थांश में स्थित है क्योंकि प्लस प्लस है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि वर्ग अंतरालों के वर्गों की लंबाई, यहाँ पर वर्गों की लंबाई पूछा गया है। तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इसका अंतर 4 है, यहाँ पर भी इसका अंतर 4 है, इसका अंतर 4 है। तो इसका आंसर क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 10 समपार्कृत संख्याओं का माध्य है। प्रथम 10 समपार्कृत संख्याओं का माध्य पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 के बाद 14 हो जाएगा, 16, 18 और यहाँ पर ये 20। ये 10 पार्कृत संख्या, ये 10 समपार्कृत संख्या हो गया क्योंकि पार्कृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, लेकिन यहाँ पर ये समपार्कृत पूछा गया है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये समपार्कृत संख्या हो जाएगा। अब इसका माध्य बताना है तो सबसे पहले इसको जोड़िए। तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 110 हो जाएगा और बट्टा में जितना संख्या है उतना से भाग देंगे। तो प्रथम 10 पूछा गया था तो बट्टा में 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 11 दहा के 110 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा 11, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका माध्य 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका पूछा गया है।
माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजाइए। तो सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, 7 हैं, 8 हैं, उसके बाद 9 है, 10 भी हैं, 11 नहीं है, 12 है। इतना ही संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या सही है। अब यहाँ पर देखिएगा 3 संख्या इधर से निकालेंगे और 3 संख्या इधर से, बीच में क्या बचा 7 और 8, इसको जोड़कर और 2 से भाग दे दीजिए। 7 दूना 14, 1 15, 15 बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 7.5 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है, इसका बहुलक पूछा गया है। इसका बहुलक क्या होगा? तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वहीं इसका बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है 8, तो इसका बहुलक 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि P बराबर 0.05 हो तो PE डैश बराबर क्या होगा? निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, 1 में से 0.05 घटाएंगे तो 0.95 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, याद रखिएगा, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 2.5 है, यानी 1 से ज़्यादा है, तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है, P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक अंश समान है? मूल यहाँ पर वास्तविक अंश समान है। तो मूल वास्तविक अंश समान कब होता है? तो जब d बराबर b² माइनस 4ac बराबर में 0 होता है, तब यहाँ पर मूल वास्तविक अंश समान होता है। तो b के जगह पर -2 है, -2 का स्क्वायर ये प्लस का 4 हो जाएगा, -4 गुना a के जगह पर p है तो p लिखेंगे और गुना c के जगह पर यहाँ पर 3 है बराबर में 0। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइनस ये हो जाएगा 4p और यहाँ पर गुना कर लेते हैं, यहाँ पर ये 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 माइनस 4 3 12, 12p बराबर में 0। तो यहाँ पर कितना होगा? ये हो जाएगा माइनस का 12p और बराबर में माइनस का 4, यानी p बराबर में यहाँ पर -4 बट्टा में 12, -12 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो p बराबर में 4 3 12, यानी 1/3, 1/3 ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। 4 3 12 1/3 होगा। p का वैल्यू 1/3 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड यहाँ पर होगा? तो शून्यक -4 है, किसका शून्यक यहाँ पर -4 है? तो अगर यहाँ पर प्लस है तो इसका शून्यक माइनस होगा, क्योंकि x + 4 दिया गया है, बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -4 होगा, तो इसका शून्यक -4 है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, x + 4 का शून्यक यहाँ पर -4 होगा। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो जिसका घात 2 से ज़्यादा है वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर घात 3 है, तो यहाँ पर x + 2 है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर घात 3 आ जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है, द्विघात समीकरण का विवेचक क्या होगा? विवेचक का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। b के जगह पर -4 है, -4 का स्क्वायर प्लस 16 -4 गुना a के जगह पर 2, c के जगह पर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस 3 दूना 6, यहाँ पर 4 दूना 8 3 का 24। तो 16 में से यहाँ पर 24 घटाएंगे तो -8 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है?
यहाँ पर लेखा चित्र पर है। तो अगर x का मान 5 है तो y का मान 0 होना चाहिए। x का मान 5 और y का मान यहाँ पर 0। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिंदु दिया गया है यहाँ पर 7,10 की कोटि है। कोटि पूछा गया है। ये पहला x अक्ष के नियामक होता है, दूसरा y अक्ष के नियामक होता है। पहला ये भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो कोटि पूछा गया है तो कोटि का मान 10 है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि y अक्ष से बिंदु 7,12 की दूरी है। y से दूरी पूछा गया है तो x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू 7 है, इसका आंसर 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर x से पूछा जाएगा तो y का वैल्यू बता दीजिए और y से पूछा जाएगा तो x का वैल्यू बता दीजिए। तो यहाँ पर y से पूछा गया है तो x का वैल्यू 7 है, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन देखे हैं। अगर आप लोग ये 30 क्वेश्चन बना लेते हैं तो परीक्षा में भी 30 में 30 आप इस क्लास से सही कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। 100% ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा।